हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मित्रों। आज जरूरी जानकारी में बहुत ही खास जानकारी है तीलू रौतेली। तीलू रौतेली जिन्हें हम तिलोत्तमा देवी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन पूरा उत्तराखंड इन्हें तीलू रौतेली के नाम से जानते हैं। तीलू रौतेली रानी झांसी की रानी दुर्गावती और चांद बीबी की तरह एक बहादुर वीरांगना थी। इनके अंदर जो शौर्य था, पराक्रम था, वीरता थी, शायद वो इतिहास में कहीं पर छुप गया, या फिर हमारे भारत के आज़ादी के बाद हमारे शिक्षा के नीति अपनाने वाले शिक्षाविदों ने शायद भूल गए और इन्हें किसी भी किताब में लगाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन आज हिंदू जाग रहा है, वो अपनी वीरांगना, अपने खोए हुए महापुरुष और महान महिलाओं को ढूंढ रहे हैं। तीलू रौतेली एक 15 साल की उम्र की लड़की जो पूरे सेना का कमान संभालती है, पूरे 7 युद्ध लड़ती है, 13 किलाओं पर विजय फतह करती है। इनके बारे में हमने जानकारी इकट्ठा किया है और सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये तलवारबाजी और घुड़सवारी में इतनी वीर थी कि बड़े बड़े योद्धा भी इसकी सामना नहीं कर पाते थे। शौर्य और पराक्रम से भरा हुआ तीलू रौतेली की आप कहानी को जानिए और कोशिश कीजिए कि हम इन्हें जिंदा रखें। हालांकि उत्तराखंड वासियों ने एक नया प्रक्रिया शुरू किया है। तीलू रौतेली को कौथिग मेला बहुत ही पसंद था। हर साल अब कुमाऊं में, उत्तराखंड में कौथिग मेला लगवाया जाता है। बहुत अच्छी बात है, उनकी याद में ये सब होना ही चाहिए। ऐसी वीरांगना को हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर हम नहीं भूलेंगे तो आगे भी ऐसी वीरांगनाएं पैदा लेती रहेंगी और हम अपने इतिहास में छुपे हुए वीरांगना, वीर पुरुष और वीर महिलाओं को जरूर हम अपने रोज की जिंदगी में कहीं ना कहीं जगह दें और उन्हें याद करें। तो आइए हम इन्हीं तीलू रौतेली, तिलोत्तमा देवी का आपको कहानी बताते हैं। इनका जन्म 8 अगस्त 1661 को भूप सिंह के घर हुआ था। ये गढ़वाली योद्धा थी, राजपूत में लोक नायिका थी। ये जनता में सबसे फेवरेट लोक नायिका रही है और आज इनकी लोकप्रियता और बढ़ रही है। इनके गुरु शिबू पोखरियाल ने इन्हें घुड़सवारी सिखाया, तीरंदाजी सिखाया, तलवारबाजी सिखाया और दुनिया का एकमात्र योद्धा जो 15 से 20 साल के उम्र में ही उन्होंने 7 युद्ध जीता और 20 साल के उम्र में शहीद भी हो गई। 15 की उम्र में जब ये हुई तो पौड़ी गढ़वाल जिला के ईरा तल्ला गांव के, जो श्री कोटरवाल के नज़दीक में है ये ईरा तल्ला गांव, उसी के पास ईरा तल्ला गांव के रहने वाले भवानी सिंह के साथ इनके पिता भूप सिंह ने इनकी सगाई कर दी और खुद तीलू रौतेली गुरार तल्ला गांव की थी। गुरार तल्ला गांव ईरा तल्ला गांव से ज़्यादा दूर नहीं था। तो तीलू रौतेली की सगाई भवानी सिंह के साथ हो गई। उस समय उत्तराखंड पर कत्यूरियों का नियंत्रण था। कत्यूरी कुमाऊं में शासन करते थे। कत्यूरी राजवंश आप लोगों को याद होगा, वसुदेव नामक राजा ने कत्यूरी राजवंश की स्थापना किया था और ये कुमाऊं में राज करते थे। कुमाऊं के घाटियों को कत्यूरी कहते हैं, इसीलिए घाटी के नाम पे ही कत्यूरियों ने अपने राजवंश का नाम कत्यूरी रखा। लेकिन कत्यूरियों ने 800 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक ये काफ़ी मजबूत थे, लेकिन बाद में ये इनका नियंत्रण खोने लगा और क्योंकि उत्तराखंड में
चांद राजवंश की स्थापना हो गई थी और चांद राजवंश काफी शक्तिशाली होने लगा और कत्यूरी कमजोर होने लगे, उनका विघटन होने लगा। कत्यूरी अब चाहते थे कलह की बीज बोना और वो कलह की बीज बोने के लिए उत्तराखंड के शहरों पर आक्रमण करते थे, लूटपाट करते थे, हत्याएं करते थे। ये सारे काम कत्यूरियों का बच गया क्योंकि कत्यूरियों की साम्राज्य छिन गया था चांद राजवंश के द्वारा। लेकिन फिर भी कत्यूरियों का शासन खैरागढ़ पर था। खैरागढ़ पर कत्यूरियों ने हमला किया था और उसको अपने बस में और अपने कब्जे में ले लिया। एक युद्ध के बाद, युद्ध में तीलू रौतेली के पिता भूप सिंह वीरतापूर्वक लड़े, अपनी पूरी बहादुरी दिखाई और अपने 2 बेटे और तीलू रौतेली के मंगेतर भवानी सिंह के साथ शहीद हो गए। बहुत ही इन्होंने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, लेकिन लड़ाई जीत नहीं पाए और कत्यूरियों का विजय हो गया और खैरागढ़ को कब्जा कर लिया कत्यूरियों ने। कुछ दिन बाद कांडा में वार्षिक कौथिग मेला लगा था। तीलू रौतेली ने कौथिग मेला जाने की इच्छा जाहिर की कि मुझे ये मेला देखना है। तो तीलू रौतेली की माता, जो काफी दुखी थी अपने 2 बेटों की मौत से, पति की मौत से और तीलू के मंगेतर की मौत से, वो काफी दुखी थी। जब तीलू रौतेली ने कहा कि हम मेला घूमने जाएंगे, देखने जाएंगे, तो उनकी मां ने उन्हें डांटा और इसी एक डांट ने तीलू रौतेली को इतना बड़ा शक्तिशाली और योद्धा बना दिया। तीलू की मां ने कहा, तुम मेला जाकर खुशी मनाना चाहती हो? अगर खुशी मनाना है तो युद्ध का मैदान चुन, कत्यूरियों को हरा और फिर कौथिग का मेला देखते रहना, कौन रोकाया तुम्हें? ये बात तीलू को छू सी गई और तीलू रौतेली ने मां की इस बात को याद करते हुए उन्होंने योजना बनाई, प्लान किया और कौथिग जाने की इच्छा त्याग दिया। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने ही पिता की सेना का कमान संभाला और मामा इनके थे रामू भंडारी, उनको साथ में लिया। इन्होंने अपना सलाहकार शिवदत्त पोखरियाल को लिया और तीलू की 2 सहेलियां थी, देवकी और बेलू। देवकी और बेलू की सहायता से अब ये सेना तैयार करने लगी और अपनी सेना का प्रभार तीलू रौतेली ने संभाला। लेकिन सेनापति छत्रपति शिवाजी महाराज के यहां सेनापति रहे श्री गुरु गौरीनाथ को इन्होंने सेनापति नियुक्त किया। तीलू रौतेली के कारण हजारों युवा और युवतियों ने सेना में भाग लिया, प्रशिक्षण प्राप्त किया और खासकर शिवाजी महाराज के गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण लिया। गुरिल्ला युद्ध में सबको तीलू रौतेली ने ट्रेंड किया, प्रशिक्षित किया और वैसे भी उनके पास शिवाजी के यहाँ सेनापति रहे श्री गुरु गौरीनाथ तो थे ही, इसलिए इस बार पूरी तरीके से योजना अच्छी थी। और फिर तीलू ने कलिंका खल में लड़ाई लड़ी। कलिंका खल वहीं सराय खेत में, जहां पर इनके पिता भूप सिंह और भाई और मंगेतर ने लड़ाई लड़ी थी, उसी सराय खेत के पास में ही कलिंका खल पर लड़ाई लड़ी और तीलू रौतेली ने बड़ी वीरता से लड़ी और इस युद्ध को जीत लिया 15 साल की उम्र में और अपने मंगेतर, अपने भाई और अपने पिता का बदला ले लिया। उसके बाद ये रुकी नहीं, 15 साल की उम्र से 22 साल की उम्र तक 7 साल में इन्होंने 13 किलों पर विजय प्राप्त किया। उन किलों का नाम था खैरागढ़, टकोलीगढ़, इंदिया कोट, भोंखल
उमरागढ़ी, सल्ड महादेव, मसीगढ़, सरायखेत, उपरईखल, कलिंकाखल, दुमैलगढ़ और भालंग भौन और चौखुटिया इत्यादि किलाओं पर इसने कब्जा कर लिया और अपनी वीरता का तीलू ने परिचय दिया। 15 मई 1683 ईस्वी की बात है। तीलू कहीं से घर लौट रही थी। साथ में उन्होंने नायर नदी देखा और उनका जी किया कि मैं यहां नहा लूं। तीलू ने अपने तलवार को किनारे रखकर प्रवेश किया नदी में नहाने के लिए, लेकिन कत्यूरियों का एक सिपाही रामू रजवार इनका पीछा कर रहा था। जब उसने देखा कि तलवार किनारे में है और वो नहा रही है, पीछे से छुपके से उन पर वार किया। हालांकि यहां भी निहत्था होकर भी तीलू ने काफी बहादुरी से लड़ा, लेकिन हथियार ना होने के कारण ये हार गई और शहीद हो गई। 15 मई 1683 ईस्वी को तीलू रौतेली शहीद हो गई और इतिहास में ये छप गई, अपने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। अब ये 400-500 साल तक कहीं न कहीं छुपी रही। इनके बारे में कोई जानता नहीं है, कोई किताब में कहीं पर कोई अध्याय, चैप्टर, कहानी लगाई नहीं गई। लेकिन 2006 में आकर के इनकी वीरता, साहस और पराक्रम की चर्चा चलने लगी और ये चर्चा यहां तक कि उत्तराखंड सरकार तक भी पहुंच गई। उत्तराखंड सरकार ने तीलू रौतेली के याद में, बीरवाला तीलू रौतेली के याद में पुरस्कार की घोषणा किया। ये हर साल जो है अब तीलू रौतेली के याद में कांडा गांव और बोरोंखल में के क्षेत्र में कौथिग मेला हर साल लगाया जाता है। इन्हीं के याद में आप भी अगर कभी फुर्सत मिले तो कांडा गांव जरूर जाओ और बोरोंखल क्षेत्र में जाकर आप कौथिग मेला का जरूर आनंद लो, क्योंकि इस कौथिग मेला में सारे लोग आते हैं और तीलू रौतेली की सब मिलकर पहले पूजा करते हैं, फिर आनंद मनाते हैं और मेला का आनंद लेते हैं। सब लोग ढोल दमाऊ के साथ आते हैं इस मेला में। हालांकि तीलू रौतेली पर कई नाटक मंचन हुआ है, ड्रामा लिखा गया है, नाटक लिखा गया है और किताबें भी लिखी गई हैं, लेकिन हमारे देश के बाकी हिस्सों में तीलू रौतेली को कोई नहीं जानता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज तो सोशल मीडिया है, उसके तहत मैं इस वीरांगना और इस वीर महिला को मैं जरूर अपने देश के कोने कोने तक इनके नाम को फैलाऊंगा और केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा कि तीलू रौतेली के नाम पर वो भी कुछ करें जिससे पूरा भारत इन्हें याद करे। तीलू रौतेली पेंशन योजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया, जिसके तहत कृषि कार्य में जो महिला विकलांग है या पुरुष विकलांग है और वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाता है। तीलू रौतेली पुरस्कार के तहत 1200 रुपये प्रति माह विकलांग महिला और पुरुषों को जो कृषि में लगे हुए हैं उनको प्रदान किया जाता है। तो याद रहे, यही है वो तीलू रौतेली जिनको हम तिलोत्तमा देवी के नाम से भी जानते हैं। एक महान वीरांगना, एक महान महिला, जन्म से लेकर मरण तक हमने आपको इनकी जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना और कुछ भी करना, लेकिन हमारे इतिहास में जो वीर पुरुष और वीर महिला सब हुए हैं उनको याद करना हमारा कर्तव्य है और हमारी ड्यूटी है। इसे हमें जरूर करना चाहिए। हम आगे दिन भी ऐसी ही वीर महिलाओं को ढूंढ कर लाऊंगा जो कहीं इतिहास के पन्नों में
छिपी रह गई हैं, इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई हैं, उन वीर महिलाओं और वीर पुरुषों को जो इतिहास के पन्नों में छिपे हैं, सिमटे हैं, मैं उनकी जानकारी निकाल के लाऊंगा और आप सबको ये जानकारी दूंगा। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी जरूर बताना। तो जय हिंद, जय भारत, जय तीलू रौतेली, और तीलू रौतेली जिंदाबाद रहे, अमर रहे, और हमेशा हमारे दिलों में ये जिंदा रहें। थैंक यू, धन्यवाद।